वेल स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 3 में अभी तक हम सेंसस मेथड और सैम्पल मेथड और फर्स्ट रैंडम सैम्पलिंग के दोनों मेथड कर चुके हैं और आज हमारा टॉपिक है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, देखो बेसिकली नॉन रैंडम सैम्पलिंग के 5 मेथड हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि नाम पता है कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग, देखिए नॉन रैंडम सैम्पलिंग में जितने भी आइटम यूज़ होते हैं, यूनिवर्स के अंदर जितने भी आइटम होते हैं, अब यूनिवर्स जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जिस जगह की हमें स्टडी करनी है उस पूरी जगह के जितने भी आइटम उसके अंदर हैं, एक एक हर एक को हम बोलते हैं आइटम, और आइटम के इस पूरे के पूरे ग्रुप जिसकी हमें स्टडी करनी है उसे हम बोलते हैं यूनिवर्स। ठीक है, तो यूनिवर्स के हर एक आइटम के पास चांस नहीं होता कि वो सिलेक्ट होगा एज ए सैंपल या नहीं। इन दिस मेथड इन विच ऑल द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, यूनिवर्स को ही हम पॉपुलेशन भी बोलते हैं, डू नॉट हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल ऑफ द स्टडी। यानी कि पॉपुलेशन के या यूनिवर्स के हर एक आइटम के पास इक्वल चांस नहीं है, या उस हर एक की प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो स्टडी में सैंपल के तौर पे सिलेक्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसका जो पहला जो टाइप है वो है पर्पसिव या फिर डेलिब्रेटेड सैम्पलिंग। देखिए जैसा ये नाम बताता है, डेलिब्रेटेड का मतलब होता है जो जानबूझकर किया गया, या फिर पर्पसिव का मतलब होता है जो किसी पर्पस से किया हुआ। तो इस तरह की सैम्पलिंग में जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने आप ही ये डिसाइड कर लेता है कि कौन सा सैंपल चॉइस होना चाहिए और कौन सा सैंपल चॉइस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये पूरा डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर की नॉलेज या इन्वेस्टिगेटर के ओपिनियन पर। सेकंड मेथड है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। देखिए मिक्स सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि पूरी पॉपुलेशन को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। इन ग्रुप्स को हम कहते हैं स्ट्रेटा। ठीक है, और किस बेस पर डिवाइड करते हैं, अगर हमारे पास पूरी यूनिवर्स है तो इस पूरे यूनिवर्स को हमने कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करते हैं इनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। जैसे हमारे पास पूरा स्कूल है और स्कूल के अंदर हम क्लासेस को डिवाइड कर लेते हैं, तो क्लासेस उनके अकॉर्डिंग टू देयर क्लास हम क्लास में बच्चों को डिवाइड करके रखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे पूरी पॉपुलेशन को हम कैरेक्टर्स के बेस पर कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उन ग्रुप्स को हम बोलते हैं स्ट्रेटा। और हर स्ट्रेटा में से हम कुछ ना कुछ आइटम सेलेक्ट करते हैं। जैसे कुछ आइटम हमने इस स्ट्रेटा से सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, और कुछ आइटम हमने इस स्ट्रेटा से सेलेक्ट कर लिया है। तो हर स्ट्रेटा से हम कुछ ना कुछ आइटम सेलेक्ट करते हैं, और इस तरीके से हम बनाते हैं स्ट्रेटिफाइड या फिर मिक्स सैम्पलिंग। क्योंकि ये स्ट्रेटा यानी ग्रुप से सिलेक्ट होता है इसलिए स्ट्रेटिफाइड है, और हर ग्रुप से जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ऐसे सैंपल आ जाते हैं जो हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर सकें, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड सैम्पलिंग, क्योंकि सभी सैंपल का हमारे पास एक मिक्स बन जाता है। नेक्स्ट वन इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। देखिए सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन के डाटा को हम एक अरेंजमेंट में रखते हैं, चाहे तो न्यूमेरिकली, चाहे जोग्राफिकली, चाहे अल्फ़ाबेटिकली। जोग्राफिकली मीन्स अगर सपोज करिए कि हम अगर गेहूं के प्रोडक्शन पे डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो यूपी में कितना होता है, बिहार में कितना होता है, ठीक है, हरियाणा और पंजाब में कितना होता है, तो ये हमने जोग्राफिकली डिवाइड किया हुआ है डाटा को। न्यूमेरिकली अगर हम उसे ईयर वाइज करते हैं तो वो क्रॉनिकली या फिर न्यूमेरिकली होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा पॉपुलेशन है उसे हम यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं अलग अलग अरेंजमेंट में, और उसके बाद हम क्या करते हैं दैट एवरी nth आइटम इज सेलेक्टेड फ्रॉम द डाटा एज सैंपल। एवरी nth आइटम का मतलब है
कि हमने जो भी किया है, लेट्स सपोज कि उसमें से हम हर एक 8th आइटम को सिलेक्ट करते हैं। तो जो भी हमारे पास लिस्ट होगी उसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8th को हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट पे भी हम ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर वापस से हमने 8th को सिलेक्ट कर दिया। तो हर एक nth आइटम जो भी हम, यहाँ ज़रूरी नहीं 8th हो, हम 9th भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 50th भी कर सकते हैं। तो कोई भी एक नंबर हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उस हर सैंपल में से वही पर्टिकुलर नंबर हमें सिलेक्ट करना पड़ता है एज अ सैंपल। द नेक्स्ट वन इज कोटा सैम्पलिंग। और कोटा सैम्पलिंग सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम कभी भी सैम्पलिंग करते वक्त एक स्पेसिफिक कोटा या एक स्पेसिफिक परसेंटेज सेट कर दें कि कितना हमें सैंपल को इकट्ठा करना है। तो इस मेथड को करने के लिए सबसे पहले हम पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसा हम पिछले मेथड स्ट्रैटा में करते थे, ठीक है, वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप इन पॉपुलेशन इज फिक्स। जिस भी ग्रुप में हमने किया है हर ग्रुप का एक परसेंटेज फिक्स है कि पूरी पॉपुलेशन में इस ग्रुप को इतनी परसेंटेज मिलनी चाहिए, ठीक है। और हर ग्रुप में से कितने सैंपल सेलेक्ट होंगे इसकी परसेंटेज भी फिक्स है। सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप इन टोटल पॉपुलेशन इज फिक्स एंड सम कोटा ऑफ आइटम टू बी सिलेक्टेड एज सैंपल इज फिक्स फॉर ईच ग्रुप, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में जितने भी हमने ग्रुप बनाए हैं, तो ग्रुप हम बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। लेकिन इस बार जब हम ग्रुप बनाएंगे, अगर पॉपुलेशन में कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन में नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम क्या करते हैं हर ग्रुप को एक स्पेसिफिक फिक्स नंबर दे देते हैं कि इतनी परसेंटेज या इतने फिक्स नंबर इस ग्रुप के पास जाएंगे। अगर हम सपोज कीजिए A, B, C और D 4 ग्रुप बनाते हैं और हर ग्रुप के पास हम परसेंटेज फिक्स कर देते हैं, लेट्स सपोज 60 30 10 सॉरी यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, 5 और 5। तो ये परसेंटेज मैंने फिक्स कर दी है हर एक ग्रुप के लिए। तो हर ग्रुप में परसेंटेज फिक्स कर देते हैं और सम कोटा ऑफ आइटम टू बी सिलेक्टेड एज सैंपल, और हर ग्रुप में से मुझे कितने सैंपल को सिलेक्ट करना है ये कोटा भी मैं अपने आप ही फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। और इस फिक्स नंबर से मुझे सिलेक्ट करने पड़ते हैं अपने सैंपल। लास्ट और फिफ्थ है इसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग सिंपल सा मतलब ये है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टू सैम्पलिंग को एडजस्ट सैंपल को सेलेक्ट कर लेता है। तो ये हमारे पास 5 मेथड थे सैम्पलिंग के, ठीक है। इन मेथड्स को देखिए और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए।